हेलो फ्रेंड, मैं संजीत कुमार टप तक जी पर आप लोग स्वागत करते हैं। और इससे पहले जो वीडियो डाले हैं उसको देख लीजिए लोग, ताकि आपको आगे वीडियो आएगा तो समझ में आएगा। आज 8 नंबर पेज लेकर आए हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का आशंका का कारण है विराम का जड़त्व। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ठीक है ना। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक मिश्रण। आँख का यहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल, रेटिना इसी को बोलते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान पर लागू होता है। ठीक है ना। बॉयल का नियम नियत तापमान पर लागू होता है। द्रव के बिंदु की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है ना। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। देखिए, प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगा जब नीचे की ओर आएगी। ठीक है ना। और प्रत्यक्ष भार जब वास्तविक भार से अधिक कहेगा तो लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा, उसी को बोलते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? परावर्तन के कारण। नोट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरण। ठीक है ना। सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरण। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। ठीक है ना। प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है ना। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? संवेग। पृथ्वी की भ्रमण गति 26.8 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है ना। पर मिनट है। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरण की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है टेस्ला। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है एवं घड़ी पीछे हो जाती है। देखिए, लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो अवधि बढ़ेगा, लोलक की लंबाई घटेगा तो अवधि घटेगा। ठीक है ना। याद रखिएगा। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग संरक्षण। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है ना। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। ठीक है ना। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि को मापन में किया जाता है? तो उच्च ताप में किया जाता है पायरोमीटर। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि दोगुनी हो जाएगी। ठीक है ना। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? एक दिशा में बहता है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में बहता है। एक कठोरतम पदार्थ है हीरा। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लवन बल निर्भर करता है वस्तु के आयन एवं द्रव के घनत्व पर। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? पायरोमीटर के प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है। चाबी भरी हुई
घड़ी में कौन से ऊर्जा होते हैं तो स्थिर हो जाता है। देखिए चाबी भरी हुई घड़ी में पूछेगा, या आपको जो धनुष खींचा जाता है, धनुष रहता है तीर धनुष, उसमें आपको जब खींचा जाएगा तो उसमें स्थिर हो जाएगा, स्थित ऊर्जा लगेगा। अगर धनुष निकल जाएगा तो उसमें गति ऊर्जा में बदल जाता है, ये याद रखिएगा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? W वाटसन को कहा जाता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71% होता है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में, ठीक है ना, याद रखिएगा 71%। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। मॉन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित है? तो ओजोन संरक्षण से। कि सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत हरी सब्जियां, ठीक है ना। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्य क्षय होता है? तो पानी का। आकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक माना जाता है? हाइड्रोजन। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक माना जाता है? तो हाइड्रोजन। 1 किलो वाट बराबर होता है 1024 वाट्स। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिमाण क्या है? तो पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। CFC क्या है? CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना रहता है, ठीक है ना। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा, लाल। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? आकार बढ़ जाता है, ठीक है ना। तालाब का बुलबुला जो सतह पर आता है ना तो आकार उसका बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक हैं शोरगुल, जो है ना शोरगुल, उसी को बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ाने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो H2 के कारण, ठीक है ना। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है ना वो आपको बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। देखिए मीथेन गैस को कहते हैं आपको गोबर में होता है मीथेन गैस। आपको धान के खेत में मीथेन गैस होता है, और पागुर करने वाले जानवर में भी मीथेन गैस होता है। एक और याद रखिएगा, हमारे वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाया जाता है, रेडॉन गैस नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा। जो कुआं वगैरह में होता है, कुआं वगैरह गाँव में देखे होंगे कुआं वगैरह, वो कुआं से निकलने वाला गैस रेडॉन गैस। हमारे जो ढकार लेते हैं उसमें भी रेडॉन गैस रहता है, वो आप लोग याद रखिएगा। और आज यहीं तक रखने देते हैं, और इसके बाद आएगा वीडियो, और जो आप लोग को कमी है वो बोलिएगा कमेंट में, उसको पूरा किया जाएगा। और मैथ रीजनिंग भी आएगा आगे वाला वीडियो में, सोच रहे हैं कि मैथ रीजनिंग भी डालें बनाकर आप लोगों के लिए। और इतना ही, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।